एक लीला बड़ी प्रसिद्ध है, कई बार कथा में बताई है, पर आज इसमें एक और कुछ अद्भुतता बतानी है। एक दयाल दास नाम के भक्त हुए। आप लाहौर में रहते थे। आपको जैसी पता चली कि श्री वृंदावन में बिहारी जी प्रकट भय, स्वामी जी ने बिहारी जी को प्रकट किया है, तो महाराज जी ऐसा वर्णन है कि बिहारी जी के दर्शन के लिए आप वृंदावन आए। बहुत सावधानी से सुनेंगे सब लोग। तो मन में विचार करने लगे कहां लेके जाऊं। तो हमारे वृंदावन बिहारी लाल को दो चीज सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला तो राग गायन और दूसरा इत्र। बिहारी जी को इत्र बहुत प्रिय है, सुगंधी बहुत प्रिय है, क्योंकि कुंज के बिहारी हैं ना, कुंज में ही रहे हैं। अब मंदिर में बैठ गए आके, पहले तो कुंजन में ही रहे। कभी वर्षा हो जाए, कभी कोई ऋतु आ जाए तो वाके भाव सो कुंज में सदा इत्र फैलो रहे, तो श्री बिहारी जी को सुंदर सुगंधी प्रिय लगे। तो श्री बिहारी जी दो चीज के रसिया हैं, एक तो गायन के और दूसरी सुगंधी के। अब ये बात दयालदास को जब पता चली तो दयालदास ने मन में विचार करी, मैं कहां लेके जाऊं, गायन मुंह पे आवे ना मैं इत्र ले जा सकूं। तो वह समय नकली इत्र तो मिलते ही नहीं, अब मिलन लगे, असली मिलते और वो भी बड़े महंगे। तो वर्णन ऐसा है कि मां ने अपनी संपत्ति बेची, कितनी जमीन जायदाद बेच करके खूब महंगो वारो इत्र खरीदो और सोने के पात्र में भर करके और नंगे पांव चल करके लाहौर से आयो वृंदावन। ऐसी निष्ठा वाकी कुंज बिहारी लाल प्रकट भये, उनको जाकर के इत्र की सेवा पधराऊंगो, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणन में अर्पित कर दूंगो। बहुत ध्यान से सुनियो। दयालदास ऐसी इत्र की सुगंधी कि जा नगर से निखरे, वह नगर के सब लोगन को सुगंधी आने लगा। सब मन में विचार करें सुगंधी कहां से आ रही है। तो चर्चा हुए कि एक दयालदास नाम को भक्त जा रहा हो वृंदावन इत्र लेके, बिहारी जी प्रकट में उनकी सेवा के काज। तो कितने नगरन के तो लोग है लिए वाक्य साथ, मतलब जब तक वृंदावन पहुंचो हजारों की संख्या वाक्य साथ। दयालदास जा रहे हो वृंदावन, मन में अटूट आस्था, मन में अटूट विश्वास, मन में बार बार मन में विचार करो मेरो इत्र लगेगो, फुवानते बिहारी जी के अंग की सेवा होगी, कितना आनंद मिलेगा, कितना सुख। संपत्ति बिक करके आयो, सब त्याग करके आयो है, केवल बिहारी जी की सेवा में मेरो इत्र पहुंच जाए, बस यही चाहिए। वृंदावन आयो, बिहारी जी राजभोग अरोग रहे। विठल विपुल देव जी ने आज्ञा करी, बोले सुनो पहले स्वामी जी के पास जाओ, स्वामी जी मान सरोवर पे बैठे, यमुना जी के तट पे बैठे, वहां चले जाओ। और महाराज स्वामी जी उस वक्त मानसी में बैठे थे और मानसी में होली को चिंतन कर रहे। मानसी में तो कछु भी प्रकट है जाए, मानसी के भाव में होरी को चिंतन कर रहे हैं। महाराज जी इतना सुंदर भाव है। अब रसिकन की मैं कई बार भागवत जी कथा हुए तो वहां तो कई बार पूरी कथा निकल जाए, गा ही ना पाऊं मैं, लेकिन यहां रसिकन की चर्चा, यहां पे यही तो सर्वधन है, यही गावे को भाव है। तो होरी है रही है स्वामी जी के चित्त में, और स्वामी जी चिंतन कर रहे हैं, प्रियालाल जी दोनों होरी खेल रहे हैं बिलावल। वाह वाह। आज रंगीली होरी
आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी, नवन कुंज में आज रंगीली होरी। हाँ, आज रंगीली होरी, कुंज में आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी, कुंज में आज रंगीली होरी। इत श्यामा उत श्याम मनोहर, इत श्यामा उत श्याम मनोहर, इत श्यामा उत श्याम मनोहर, इत श्यामा उत श्याम मनोहर। खेलत उमग न थोरी, कुंज में आज रंगीली होरी। हाँ, खेलत उमग न थोरी, आज रंगीली होरी। अब लीला भी देखते रहियो और प्रत्यक्ष की स्थिति भी देखते रहो। स्वामी जी महाराज चिंतन कर रहे हैं, यही पद चल रहा है चित्त में। रंगीली होली चल रही है, अबीर गुलाल के बादल छा रहे हैं। एक तरफ श्यामाजू की सबरी सखीन के संग में एक यूथ खड़ो है, ठाकुर जी अपनी सखीन के संग यूथ में खड़े हैं। जोरा जोरी है रही है, कौन कौन को रंग डालेगो, कौन कौन को कसक के रंग करेगो, यही भाव चल रहा है। कभी ठाकुर जी आमे सुंदर योजना बना करके और किशोरी जी को रंग के भाज जाएं, कभी किशोरी जी जामे योजना बना करके, पर किशोरी जी जितनी भी योजना बना के जामे ठाकुर जी विफल कर दें। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनियो, स्वामी जी जिस कुंज का चिंतन करते हैं उस कुंज में ठाकुर जी सखाओं के साथ नहीं है, उस कुंज में ठाकुर जी भी सखियों के साथ हैं। और ठाकुर जी की प्रधान सखी कौन है? कौन है? अब ललिता जी तो बोल रहे हो आप लोग, पर ठाकुर जी की प्रधान सखी जो है वो श्री यमुना जी हैं यहाँ पे, क्योंकि दो यूथ बन गए ना, किशोरी जी की तरफ ललिता जी हैं और ठाकुर जी की तरफ यमुना जी हैं, और यमुना जी के पीछे पूरा यूथ खड़ो है, यहाँ ललिता जी के पीछे पूरा यूथ खड़ो है। नेक नेक आगे खिसक जाओ भैया, अब और कहाँ बैठाओगे, जगह ही ना है। यहाँ वाले नेक नेक और आगे आ जाओ। हाँ, आज रंगीली होरी, कुंज में आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी, कुंज में आज रंगीली। और सुनते जाओ, कहाँ है रोए स्वामी जी के चित्त में। स्वामी जी कह रहे हैं, छल बल घात लगावत मोहन, छल बल घात लगावत मोहन, छल बल घात लगावत मोहन, छल बल घात लगावत मोहन। कहाँ ले आए? जय हो जय। हाँ, छल बल घात लगावत मोहन, छल बल घात लगावत मोहन, अंग बचावत गोरी। अब मैं कैसे बचाऊंगा, कहाँ भागूं? अंग बचावत गोरी, आज आज रंगीली होरी, अंग बचावत जी चिंतन कर रहे हैं। छल बल घात लगावत मोहन, छल में भर भर के ठाकुर जी आमे और ठाकुर जी आकर के किशोरी जी को रंग लगा के भाग जाएं।
किशोरी जी पूरी पूरी योजना बना में सबन के संग बोले ऐसे ऐसे जाएंगे और लाला को पकड़ लेंगे, पर किशोरी जी की योजना हर बार विफल हो जाती है, ठाकुर जी भाग जाते हैं। सावधान दो सुधर शिरोमणि, सावधान दो सुधर शिरोमणि, सावधान दो सुधर शिरोमणि, सावधान दो सुधर शिरोमणि। अपनी अपनी ओरी, हाँ अपनी अपनी ओरी, हाँ अपनी अपनी होरी, अपनी अपनी ओरी। कुंज में आज रंगीली होरी, कुंज में आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी, कुंज में आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी में, आज रंगीली होरी। कोक कलाकल केली परस्पर, कोक कलाकल केली परस्पर, कोक कलाकल केली परस्पर, कोक कलाकल केली परस्पर। जोवन जोर किशोरी कुंज में, जोवन जोर किशोरी कुंज में, हाँ चतुर खिलाड़ी लाडली लालन, चतुर खिलाड़ी लालन, हे चतुर खिलाड़ी लाडली लालन, चतुर खिलाड़ लाडली लालन। तुम जिन जानो गोरी कुंज में आज जानो कुंज में, आज रंगीली होरी। कुंज में आज रंगीली होरी। अब ठाकुर जी ने ऐसा रंग लगाया और श्री जी को, श्री जी बोली कछु फायदा ना है इतने यूथ के बीच में रहवे को, अरे आप लोगन के बस में ही ना आ रहो जे। किशोरी जी बोली ललिता जी कछु करो। अब किशोरी जी ने ललिता जी को आज्ञा करिए कछु करो, बस इतनी आज्ञा भैया। वही समय वो लाहौर को सेठ अपनी संपत्ति बेच के इत्र लेके आयो, स्वर्ण के पात्र में लाकर के माने स्वामी जी के सामने धर दियो। अब माने तो स्वामी जी के सामने या हमारे धरो कि ये ले जाकर के बिहारी जी की सेवा में प्रयोग करेंगे। और जा समय माने इत्र धरो, वही समय श्री जी ने मानसी में ललिता जी कछु करो। जैसे ही इत्र की सुगंधी आई, स्वामी जी ने वही इत्र को पात्र पकड़ो महाराज और पकड़ करके सामने यमुना जी में पधराई दियो। मानो मानसी में श्री ललिता जी ने वही इत्र लेकर के सामने ठाकुर जी आ रहे हैं चटक रंग लेकर के, और लेकर के किशोरी जी ने एक तरफ से पकड़ो, दूसरी तरफ से ललिता जी ने इत्र को पात्र पकड़ो और पूरो भरो भयो इत्र को गाढ़ो कीच जैसो इत्र ठाकुर जी के ऊपर ढार दियो। बोलो वृषभानु दुलारी की। आहा, स्थिति कहा कर दी ठाकुर जी की, ऐसी स्थिति कर दी। आगे भगवत रसिक जी वर्णन कर रहे हैं। हा हा करो परो पैयन अब, हा हा करो परो पैयन अब, हा हा करो परो पैयन अब, हा हा करो परो पैयन अब। अब न चले हैं बर जोरी कुंज में, अब न चले हैं बर जोरी कुंज में। ऐसा रंग डारो, कभी
खसको इत्र देखो कींच वारो मतलब वाकू डारो तो ऐसो तार जैसो निकले, वो उछाल करके ठाकुर जी के ऊपर डार दियो। ठाकुर जी तो मुकुट ते लेके मुख तक आंख में सबरे कारी, एक तो ऊपर कारे ऊपर ते कारो ही डार दियो। पीतांबरी भी कारी है गई, मुकुट भी कारो है गो, सबरे पूरे कींच में है गए। और ललिता जी ने पकड़ लिए, पकड़ करके बांध दिए। ठाकुर जी कहें देख ललिता ऐसे मत करे, छोड़ दे। तब ललिता जी कह रही है हाँ हाँ करो परो पैयन, अब हाथ जोड़ो, कान पकड़ो, किशोरी जी के चरणन में परो, तब छोड़ूंगी मैं तुम्हें। ललिता जी ने पकड़ रखे हैं ठाकुर जी, पर भगवत रसिक जी आगे वर्णन कर रहे हैं। भगवत रसिक उदार स्वामिनी, भगवत रसिक उदार स्वामिनी, भगवत रसिक उदार स्वामिनी, भगवत रसिक उदार स्वामिनी। आहा, यहाँ ललिता जी ने तो पकड़ लिए, लेकिन हमारी उदार मना स्वामिनी जी ने कहा कियो ते हो सर्वस छोरी कुंज में, ते हो सर्वस छोरी कुंज में, ते हो सर्वस छोरी कुंज में, ते हो सर्वस छोरी। आहा, किशोरी जी ने जाके रस्सी वस्सी सब खोल दी। ललिता जी से बोली पीछे हट जाओ। ललिता जी बोले अरे ना जाने, बहुत रंग लगायो, आपको बहुत परेशान किया। किशोरी जी बोली नहीं हमारी आज्ञा है, छोड़ दो इनको। ऐसी उदार हमारी स्वामिनी जी, छोड़ दें। ललिता जी तो यूं कह रही हैं नेक अगर किशोरी जी दया करनो कम कर दें तो ये लाला ऐसे ही हाँ हाँ कर तो पीछे डोलेगो, लेकिन इनकी दया के कारण हर बार बच के निकल जाए। कुंज में आज रंगीली हो आज रंगीली होरी कुंज में, आज रंगीली होरी कुंज में, आज रंगीली होरी कुंज में, आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी कुंज में, आज रंगीली। बोल होरी के रसिया की। आहा, स्वामी जी तो मानसी में बैठे, और जब मानसी पूर्ण भई किशोरी जी की दयालुता देख करके तो नेत्र सजल है गए स्वामी जी के। कैसी दयालु हमारी किशोरी जी। नेत्र पोंछन लगे, अपने आंसून को पोंछन लगे। नेत्र खोल करके जैसे ही बैठे तो सामने वो लाहौर को सेठ बैठो, बेचारो इत्र पड़ो है सामने, बागू देख रो, पात्र बह गयो जमुना जी में सोने को, संपत्ति बेच के लेके आयो बेचारो। इतने भाव, इतनी श्रद्धा, इतने मनते लायो, बाकी सभी श्रद्धा खत्म है गई। बोले क्या फायदा, ऐसी कहा भैया इनकी स्थितियां हैं। नेक विचार नहीं क्यों, मैं संपत्ति बेच बाकी सब छोड़ छाड़ के आयो, शरणागत वे के काजे। अरे मेरे इत्र की नेक सेवा, अरे ठीक है आपकी स्थिति जो भी हो कर दई आप। नेक तो बिहारी जी के पास, बिहारी जी को नेक छुप जाता हो, वो क्यों लगती मेरी सेवा पूर्ण भाई। पैदल चल के आयो, ऐसा सब कछु करो, कछु ना लियो। स्वामी जी तो सबके मन की जाने। स्वामी जी बोले हाँ भैया बलो आयो, बड़ी दूर से चल के आओ, पामन में छाले पड़ गए तेरे। दर्शन कियो तने कुंज बिहारी को? नहीं अभी भोग है, रोक रहे ठाकुर। अरे विठल जी लेके जाओ इनको, दर्शन कराओ, ठाकुर जी के दर्शन कराओ। अच्छा एक बात और महाराज जी, रसिकजन बतावे कि जब स्वामी जी ने इत्र सामने पटको, सामने फेंको, सुगंधी नहीं आई, बस दिखा है कि इत्र गिर गया, पात्र गिर गया, सुगंधी बिल्कुल भी नहीं आई। तो उसके मन में यह भी चिंता चल रही थी, बोले ये इत्र को कहा है, स्वामी जी के हाथ लगती सुगंधी ही नहीं को, ऐसो मैं को इत्र लेके आया मैं तो, या कि तो नेक गंध नहीं आ रही यहां पे। स्वामी जी ने आज्ञा करी, विठल विपुल देव जी ले जाओ, दर्शन कराओ कुंज बिहारी के, आओ भैया दर्शन करो। यमुना तट से जैसी लेकर के महाराज निधिवन राज में प्रवेश कियो।
अंदर प्रवेश करते ही वही इत्र की सुगंधी आने लगी। आसपास के लता पत्रन पर थोड़ी थोड़ी छींट इत्र की दिखाई देने लगी। और जब जाकर के श्री कुंज बिहारी को दर्शन कियो तो सिर के मुकुट से लेकर के नख तक बिहारी जी तो चुचा रहे हैं वही इत्र में। पूरा इत्र महाराज बिहारी जी पे ही पड़ो। वो तो महाराज वहीं नाचन लगो। बोले मैं समझ ही नहीं पाया हूं जो भयो का। तब विठल विपुल देव जी ने मन की बात बताई। बोले कि आज मानसी में ऐसी ऐसी लीला भई, तेरो इत्र तो भैया सबसे श्रेष्ठ स्वीकार कियो। बिहारी जी ने ऐसा तो कोई को स्वीकार नहीं कियो। हमेशा के लिए शरणागत है गयो। कुंज बिहारी श्री हरदास जी महाराज के चरणन में प्रणाम करके उन्हीं को अनुगत्य में रहने लगो। ऐसे स्वामी जी महाराज। अच्छा, सामने आने वाले इनके मन को भाव जान ले स्वामी जी, ऐसा नहीं है। ब्रजमंडल में कितने रसिकजन जो अपने अपनी कुंजन में बैठे हैं, अपने अपने घरन पे बैठे हैं, अपने अपनी लीला, उनके भाव भी स्वामी जी निधिवन में बैठे बैठे समझ जाओ। क्यों? ललिता जी हैं, सब सहचरी इनकी आचार्य।